नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माता लक्ष्मी क्यों नहीं आती घर पर, दरिद्रता क्यों रहती है घर पर, क्या कारण है इसका। तो दोस्तों, इसका कारण बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको आप कर लेंगे तो कभी दरिद्रता नहीं आएगी घर पर। हमेशा माता लक्ष्मी का आगमन लगा रहेगा और कभी धन की कमी नहीं होगी। और जैसे कहते हैं ना लोग कि माँ लक्ष्मी चंचल होती है, लक्ष्मी कोई ना कोई इतना चंचल होती है कि किसी न किसी बहाने से इधर से उधर चली जाती है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी को रोकने का बहुत ही सरल उपाय है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो कभी भी माता लक्ष्मी आपके घर से नहीं जाएंगी। दोस्तों, पहला उपाय तो ये है दोस्तों कि सबसे पहले घर पे साफ स्वच्छता बना के रखनी चाहिए। घर पे कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो सभी कोई जानते हैं और इसको सभी कोई करते भी हैं दोस्तों। सबका पालन, ये सबको इसका पालन करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम चीज़ ये है दोस्तों को घर पे मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर मकड़ी का जाला होता है, उसे डेली के डेली आप लोग मकड़ी के जाले को निकालते रहें, है ना। जैसे रौं लग जाते हैं घर पर, दीवारों पर, तो उसको हमेशा निकालते रहें। जैसे समय मिले तो निकाल लें, डेली के डेली आप निकाल लें तो घर में स्वच्छता बनी रहेगी दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, गाय जो होती हैं, गौ माता, वो आप लोग अपने घर पर एक गाय ज़रूर रख लें। गाय रखने से माता लक्ष्मी हमेशा रहती, क्योंकि गौ माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और गौ के गोबर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। गौ का गोबर कई कामों में काम आता है, जैसे कि पूजा वंदना जैसे करवाते हैं घर पर, गणेश जी की पूजा करवाते हैं, हनुमान, कोई भी पूजा होती है, हर पूजा में गाय का गोबर की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इसलिए गौ माता अगर आप अपने घर पर रख लेते हैं तो माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर से नहीं जाएंगी, इसकी 101% की गारंटी देता हूँ। गौ माता जिसके जिसके घर पर होती हैं, माता लक्ष्मी हमेशा उसके घर पर रहती हैं, क्योंकि गौ माता में माता लक्ष्मी बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और वो कभी व्यक्ति बीमार नहीं होता है, उसके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होते हैं, कोई बड़ी बीमारी नहीं आती है जिसके घर पर गौ माता रहती हैं, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताएं रहते हैं दोस्तों। इसलिए गौ माता को अपने घर पर हमेशा रखिए और उनका पालन पोषण कीजिए। और उनको एक रोटी, जैसे भोजन बन जाता है तो प्रथम भोजन गौ माता को खिलाइए, रोटी खिलाइए, उसमें गुड़ रखकर खिलाइए। रोटी जब खिलाएं गौ माता को तो उसमें गुड़ रखकर खिलाएं दोस्तों रोटी, तो वो बहुत ही फलदायी होता है और माता लक्ष्मी आपके घर पर हमेशा रहेंगी दोस्तों। और दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा दोस्तों, ये नवरात्रि का दिन आ गया है दोस्तों, तो ध्यान रखें कि भूल कर भी महिलाएं बिस्तर पर ना सोएं। दोपहर को जैसे महिलाएं बिस्तर पर सो जाती हैं आलस की वजह से, तो इस आलस को त्याग दें और दोपहर को भूल कर भी बिस्तर पर ना सोएं। मैं जानता हूं दोस्तों, मैं जानता हूं कि महिलाएं जो हैं ये बात को मानने को स्वीकार नहीं होंगी, लेकिन ये सत्य है दोस्तों। अगर महिलाएं बिस्तर पर सोती हैं दोपहर को, या लेटती हैं, आराम करती हैं, तो इससे दरिद्रता आती है, इससे दरिद्रता आती है। माता लक्ष्मी नाराज होती हैं, कभी उसके घर नहीं आएंगी। जिसके घर महिलाएं दोपहर को सोती हैं, आलस करती हैं, बिस्तर पकड़ती हैं दोपहर को, उसके घर पर महिलाएं सोती हैं, उसके घर पर माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आएंगी। उसके घर पर हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी, निर्धनता बनी रहेगी। निर्धनता का आगमन माना जाता है। जो लेडीज बिस्तर में सोती हैं दोपहर को, उनके घर पर हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, निर्धनता बनी रहती है। पैसा कभी आएगा नहीं, परेशानी आएगी, दुख का कारण होगा दोस्तों, और गरीबी छाएगी। इसलिए भूल कर भी, ध्यान रखें, भूल कर भी दोपहर को ना सोएं। और महिलाएं बस नहीं, पुरुष भी ना सोएं दोपहर को। दोपहर को सोना ही नहीं चाहिए। वैसे तो पूरे 12 माह में दोपहर को नहीं सोना चाहिए। और
और नवरात्रि के समय में जो व्यक्ति दोपहर को सोता है उसके घर पे माता लक्ष्मी कभी नहीं आती, माता शक्ति, कोई भी देवी देवता निवास नहीं करते जो व्यक्ति दोपहर को सोता है। ये ध्यान रखें, गांठ बांध लें, इसको लिख लें। और भूल के भी दोपहर को ना सोएं। अगर जो भी व्यक्ति दोपहर को सोएगा, बार बार बोल रहा हूँ, जो भी व्यक्ति दोपहर को सोएगा, व्यक्ति हो या पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, बच्चों का तो चल जाएगा क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन महिलाएं और पुरुष भूल कर भी दोपहर को बिस्तर ना लें, बिस्तर ना पकड़ें, बिस्तर में ना सोएं। अगर ऐसा करते हैं तो उनके घर पर कभी भी सुख नहीं मिलेगा, सुख की अनुभूति नहीं मिलेगी और हमेशा परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे। डॉक्टर भी बोलते हैं, आप गौर करिए, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि ज़्यादा आलस मत करिए, सोइए मत, हमेशा दौड़िए, चलिए फिरिए। तो दोस्तों याद रखें, जो व्यक्ति, जो इंसान, जो महिलाएं अगर घर में सोती हैं दोपहर को, ये ना समझ लेना कि मैं रात को कह रहा हूँ, रात को तो सोते ही हैं, पर दोपहर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। दोपहर को भूल कर भी बिस्तर पर ना सोएं। अगर जो भी व्यक्ति बिस्तर पर सोता है, महिलाएं पुरुष, तो उसके घर पे निर्धनता बनी रहती है, निर्धनता का आगमन हो जाता है, पैसे नहीं आते हैं, पैसे की कमी रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है और माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं और कभी वापस नहीं आती हैं। फिर माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए कई पूजा पाठ करना पड़ता है दोस्तों। फिर कई सारी समस्याएं आती हैं, कहीं ये करवाओ, कहीं वो करवाओ। लेकिन दोस्तों एक बात भी बताऊंगा, अगर मान लो जिसके घर में निर्धनता आ गई है, परेशानी आ गई है, जो व्यक्ति पहले से गलती कर चुका है, जो इस वीडियो को अभी देख रहा है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूं, ताकि माता लक्ष्मी रूठी भी होंगी तो वो खुश होकर आपके घर पर दौड़ी चली आएंगी। इसके 4 उपाय हैं दोस्तों, 4 या 5 या 6 उपाय बता रहा हूँ, तो कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय, सबसे पहला, गौ माता को अपने घर पर, एक गौ माता अपने घर पर आप रखिए और उनकी पूजा करिए, उनका पालन पोषण करिए, पूजा करिए, उनको रोटी खिलाइए, प्रथम भोजन में रोटी खिलाइए गुड़ देकर। अच्छा, दूसरा उपाय यह है दोस्तों कि जब आप सुबह उठते हैं, जैसे भोर में, पहले तो भोर में आप उठिए, रोज़ाना 5 बजे 4 बजे उठ जाइए। अगर नहीं उठ सकते हैं तो 6 बजे तो हर हालत में उठ जाइए, बिस्तर को त्याग दीजिए 6 बजे। त्याग देना का मतलब उठ जाना सुबह। उसके बाद दोस्तों, जो घर के सियाने होते हैं, वो जो दरवाजे का मुख्य द्वार हो, घर का जो मुख्य द्वार होता है घर का, उस मुख्य द्वार पे गौ माता के गोबर से ढिगियाइए, लीपिए। और उसके बाद अगर जिसके घर में फर्श टाइल्स है, जो लीप नहीं सकते हैं, तो वो दोस्तों एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गोबर डाल दीजिए, जैसे कि 1 चम्मच या थोड़ा सा, ताकि उसमें गोबर का अंश रहे, और उसमें मिला लीजिए। फिर उसके बाद वहाँ पोंछा लगा दीजिए। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने से पहले घंटी ज़रूर बजाइए। और दोस्तों घंटी तब तक बजाइए जब तक आपकी पूजा ख़त्म नहीं हो जाती है। और दोस्तों पूजा करने के बाद उस घंटी को और धूप, जैसे धूप जलाते हैं तो धूप को पूरे घर पर घुमाइए धूप को, ताकि शुद्धता आए और जो भी घर पे नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर चली जाए। जैसे भूत प्रेत बाधा, जिसके घर पे कोई भी परेशानी, विपत्तियाँ, परेशानियाँ हैं, क्लेश बाधाएं हैं, वो सब उस धूप और उस घंटी की ध्वनि से दूर चली जाएं। क्योंकि जो पूजा के बाद जो धूप बचता है, उस धूप को जब आप घुमाएंगे तो उस धूप में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिस शक्ति की वजह से जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है वो दूर चली जाती है। और जो घंटी होती है दोस्तों, तो घंटी इसलिए बजाया जाता है कि उसे घंटी की ध्वनि से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है घर पे, वो भी दूर चली जाती है। और घंटी इसलिए बजाते हैं, एक कारण और है, घंटी बजाते हैं ताकि जो आपके देव हैं, इष्ट देव, जैसे भोलेनाथ हो गए, सभी देवी देवता, तो आपकी जो पूजा है, मन में जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को आप वो घंटी की ध्वनि के माध्यम से उनके तक पहुंचती है और वो आपको जो भी मनोकामना है आपकी, वो पूर्ण करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जब पूजा हो जाए तो एक जो दिया है, चाहे तेल हो चाहे घी का दिया हो,
उसको आप क्या करिए कि आप दरवाजे के मुख्य द्वार पर रखिए, क्योंकि माता लक्ष्मी ये देखकर दौड़ी खींची चली आती हैं दोस्तों। और दोस्तों एक उपाय और दोस्तों, जब आपके घर में तुलसी तो होगी ही और शालिग्राम देवता होंगे, तो वो तुलसी दल 7 तुलसी दल को तोड़कर, जो श्यामा तुलसी होती हैं, तुलसी 2 प्रकार की होती हैं, एक रामा तुलसी एक श्यामा तुलसी। तो जो रामा तुलसी होती है वो राम पर चढ़ती है और जो श्यामा तुलसी होती है वो कृष्ण पर चढ़ती है, क्योंकि उनको कृष्ण और राम कहते हैं तुलसी को। तो वो तुलसी दोस्तों, जो श्यामा तुलसी होती है वो श्यामले कलर की होती है ना। तो उस तुलसी को आप शालिग्राम देवता में 7 तुलसी दल चढ़ाएं, ऐसे आप डेली चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और विष्णु नारायण अति प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं और घर पर हमेशा रहते हैं और हमेशा आपके घर पर माता लक्ष्मी का विराजमान हो जाता है। और तुलसी माता में को ही लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है दोस्तों। तो ये उपाय हैं दोस्तों, इसको आप करिए और आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, कभी भी निर्धनता नहीं आएगी, हमेशा घर परिवार सुख संपन्न रहेगा दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।